Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA 5th semester. And students, today about the most important topic is our hard disk drive. Okay students, इससे पहले जो है हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स BBA 5th सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट कैश मेमोरी क्या होती है उसके बारे में स्टूडेंट हमने पढ़ा, और जो है कैश मेमोरी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, इसको हमने जानने की कोशिश करी। जैसे कि स्टूडेंट हमारी जो कैश मेमोरी जो होती है वो हमारी सीपीयू और रैम के बीच में हमारी वर्क करती है। अगर हम मेमोरी हायरार्की की बात करें, फिर हमारा सबसे पहले हमारा आता है हार्ड डिस्क जो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, और फिर हमारा प्राइमरी रैम, फिर कैश, और फिर हमारा सीपीयू। तो स्टूडेंट हम हार्ड डिस्क यानी सबसे की जो अगर मेमोरी की हायरार्की की बात करें तो सबसे हमारे जो बॉटम पर है वो हमारी आती है हार्ड डिस्क, फिर उसके बाद हमारा रैम, फिर कैश, फिर सीपीयू। ओके स्टूडेंट, तो आज हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं जो कि हमारा स्टूडेंट सेकेंडरी टाइप की मेमोरी है और हमारा सेकेंडरी टाइप का स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टूडेंट जो हमारा सेकेंडरी टाइप के स्टोरेज डिवाइस, मैंने स्टूडेंट आपको जो है एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भी हमने जो है हमने क्या नाम है अपनी मेमोरी को क्या नाम है दो पार्ट्स में बांटा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो स्टूडेंट जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का जो पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी हमारे दो आते हैं, एक तो हमारा आता है रैम और रोम, जिससे पहले हम इससे पहले वाली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर रैम में हमारे आते हैं स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, और हमारे स्टूडेंट फिर रोम हमारा है, रोम में हमारे आते हैं प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, यानी दो बार ई और प्रोम। तो प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईप्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसीलिए ये हमारे दीज आर द प्राइमरी मेमोरी। और हम उसको जो है रैम हमारी इंटरनल मेमोरी होती है। मतलब स्टूडेंट इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी का क्या मतलब है? इंटरनल मेमोरी मतलब क्या है कि जो आपके सर्किट बोर्ड्स जो आपके लगे हुए, मतलब हम उसको उस मेमोरी को हम जो है अलग से हम उसको हम कंप्यूटर सिस्टम से हम अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर हम अलग करेंगे तो कंप्यूटर हमारा चलेगा ही नहीं। लेकिन अब हमें जैसे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में भी हम जो है हम जो हमारा कार्ड रीडर होता है उसका हम यूज़ करते हैं। अलग से हम जो है क्या नाम है हम उसकी कैपेसिटी और बढ़ा लेते हैं अपने मोबाइल्स की, ताकि हम जो है उसमें लार्ज डेटा उसमें हम रख सकें। तो इंटरनल मतलब क्या है? तो इंटरनल जो मेमोरी है स्टूडेंट वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्टअप करने का काम करती है। जैसे कि हमारी रैम, तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो हमारी कहलाती है वोलेटाइल मेमोरी, यानी टेम्परेरी मेमोरी, व्हेन द पावर इज ऑफ द कंटेंट ऑफ द रैम इज आल्सो इरेज। तो स्टूडेंट ये मैं आपको ब्रीफ मतलब जो है, हालांकि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इन सब की स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है हार्ड डिस्क के जो वर्क है उसको समझने के लिए कि भाई बिकॉज हार्ड डिस्क हमारा क्या है स्टूडेंट, हमारा हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है। हम उसको स्टूडेंट जो है हार्ड डिस्क को हम लगाते हैं क्योंकि भाई स्टूडेंट हमने मान लो कोई भी हमने कंप्यूटर पे काम किया। जैसे स्टूडेंट जब भी कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, बिकॉज दीज आर द called as input device of the computer system. After that इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होते हैं सीपीयू के द्वारा। सीपीयू में हमारा कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, और हमारी रैम है। तो स्टूडेंट ये और हमारे कैच हैं और रजिस्टर्स हैं। तो स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद फिर हमें आउटपुट शो होता है, और आउटपुट डिवाइस हमारे क्या है, मॉनिटर्स हैं। ठीक है, मॉनिटर्स में जो भी हमें मतलब सामने इंस्ट्रक्शन, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं एक प्रिंसिपल है जिसपे कंप्यूटर वर्क करता है, जिसका नाम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और सेकंड वन इज गीगो। जैसे स्टूडेंट मैं ज़्यादातर क्लास में अपना कंप्यूटिंग क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ, गीगो ऑपरेशन में वर्क करता है, GIGO, इसको स्टूडेंट पढ़ते हैं गीगो, GIGO। तो उसका मतलब स्टूडेंट क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि गार्बेज का, अब वो गार्बेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब कि गार्बेज जैसे हम कहते हैं कूड़ा करकट, तो कूड़ा करकट का मतलब कंप्यूटर में यहाँ नहीं है। यहाँ मतलब कि अगर गलत इनपुट अगर आप दोगे तो आपका आउटपुट भी गलत आएगा, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गलत इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट भी आपका गलत आएगा, वो भी आपका सही नहीं होगा। तो कहना मतलब क्या है कि कंप्यूटर्स में अगर आप इनपुट सही देंगे तो आपका आउटपुट भी सही आएगा। तो गीगो टेक्नोलॉजी में वर्क करता है और हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेस मतलब हमारा काम करता है। तो अब स्टूडेंट हमने मान लो कंप्यूटर में जो कुछ भी काम किया, हमने मान लो जो है डेटा बनाया, मान लो हमने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो स्टूडेंट दीज आर द category of software. तो स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम, वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्टूडेंट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर विच इज ऑपरेट योर कंप्यूटर सिस्टम जस्ट लाइक विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी स्टूडेंट क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, एंड आपका जो है BSD हो गए हैं,
और तो स्टूडेंट्स दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बिकॉज अगर भाई आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर ओएस नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा क्या नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर कि जो आपकी बाकी जो सारी एप्लीकेशन है वो सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन होती हैं। बिकॉज हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, और बाकी के सारे एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो क्या नाम है मतलब जो है उसके ऊपर ही वर्क करते हैं। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं स्टूडेंट, एक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हमारे वो होते हैं जो हम अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजर्स, ठीक है ना। और मतलब वो सारी एप्लीकेशंस जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करती हैं वो हमारी स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो इनका हम स्टूडेंट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने काम किया, मतलब एमएस वर्ड में हमने फाइल बनाई, एक्सेल में फाइल बनाई, पावर पॉइंट में फाइल बनाई, हम जो है तो हम अब इसमें जो डेटा जो हमने बनाया है इस डेटा को हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है इसका स्टूडेंट हम पार्टीशन करते हैं, और हार्ड डिस्क जो होती है स्टूडेंट ये हमारी एक्सटर्नल डिवाइस कहलाती है जो कि डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली, और ये हमारी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। मतलब व्हेन द पावर इज ऑफ देन द कंटेंट ऑफ द हार्ड डिस्क इज नॉट अरेंज बिकॉज इट स्टोर द डेटा परमानेंटली। ये डेटा को स्टूडेंट क्या क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। और जैसे कि हमारी रैम थी, तो हमारी रैम क्या थी, वो हमारी जो थी वो वोलेटाइल थी कि भाई उसमें अगर मान लो पावर ऑफ हो गई तो उसके कंटेंट आपके इरेज हो जाएंगे। तो लेकिन रैम भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाई आप कोई भी प्रोसेस करते हो बिकॉज वो हमारी रीड और राइट मेमोरी कहलाती है हमारी रैम, यानी जब हम कुछ भी लिख रहे हैं, अब मान लो आपने एमएस वर्ड खोला, एमएस वर्ड में आपने टाइप किया तो की से प्रेस कर रहे हैं, तो मतलब अब इस एनवायरनमेंट को की से प्रेस कर रहे हैं, विंडो खोल रहे हैं, चला रहे हैं कोई एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें एक मेमोरी स्पेस चाहिए करंट टाइम पर, तो वो हमें रैम प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद फिर हम जो वर्क कर लेते हैं उसको कहीं ना कहीं रखना है परमानेंटली, तो वो हमारा सेकंड स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है हमारे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव यानी सीडी हो गए, कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी हो गए यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और स्टूडेंट इसको हम जो है डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि डीवीडी को मतलब जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और हमारा क्या नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क भी हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो अब बात कर लेते हैं हम अपने हार्ड डिस्क के बारे में। इसका एक मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया तो एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की आवश्यकता क्यों है और हार्ड डिस्क की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टूडेंट हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव इज द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर ऑल ऑफ योर डिजिटल कंटेंट, योर डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक योर पिक्चर, यानी कि वो पिक्चर की फॉर्मेट में है, यानी कि आपका जो डिजिटल कंटेंट है ये आपके वो डॉक्यूमेंट हो गए, आपके पिक्चर्स हो गए, म्यूजिक हो गए, वीडियोस हो गए, और आपके सारे प्रोग्राम हो गए, एप्लीकेशन हो गए। तो अब इसको स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि प्रेफरेंसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्रेजेंट डिजिटल कंटेंट स्टोर्ड ऑन ए हार्ड ड्राइव, यानी कि जो भी आपका डिजिटल कंटेंट है जस्ट लाइक योर डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट, तो इन सभी को स्टोर अप करने के लिए स्टूडेंट हार्ड डिस्क की हमें आवश्यकता पड़ती है। हार्ड ड्राइव कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये अब देखो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हम केवल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज करते हैं, हम जो है इंटरनल हार्ड ड्राइव का भी यूज करते हैं। एचडीडी बोलते हैं स्टूडेंट इसको, हार्ड डिस्क ड्राइव। फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टूडेंट पे बोलते हैं बिकॉज ये जो हमारे जो हार्ड डिस्क जो हमारी जो ड्राइव है ये स्टूडेंट्स एक हमारा एक मटेरियल है जिसकी स्टूडेंट्स हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव बनी होती है, इसीलिए स्टूडेंट्स को हम हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब हमसे बोलते हैं। तो इट इज ए मैग्नेटिक डिस्क, ये हमारी मैग्नेट डिस्क की भरी होती है, काफ़ी मतलब थोड़ी सी स्टूडेंट ये भारी होती है। रैम तो बहुत अच्छी होती है, रैम एक हरे रंग की एक स्टूडेंट एक माइक्रोचिप होती है, तो वो हम उसको जो है स्लॉट में लगाते हैं रैम को, ठीक है ना, तो वो हमारी मैग्नेटिक, तो वो हमारी स्टूडेंट रैम कहलाती है। और जो हमारी हार्ड डिस्क है ये एक मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर कंप्यूटर डेटा, तो मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है, इसीलिए हम उसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, भारी होती है थोड़ी सी, ठीक है। आप स्टूडेंट नेट पे सर्च कर सकते हैं, जैसे आप सब लोग स्टूडेंट एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो हार्ड डिस्क ड्राइव की आप इमेज को देख सकते हैं कि भाई हार्ड डिस्क ड्राइव दिखने में कैसी लगती है, ठीक है। कंटेंट स्टोर्ड ऑन ए हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। यस, हार्ड ड्राइव को स्टूडेंट हम इंटरनल भी लगा सकते हैं और एक्सटर्नल भी की तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं।
इट इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। जैसे मैंने स्टूडेंट क्या कहा कि जो हमारी हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे ये जो डिवाइस है, जैसे मान लो अब कहते हैं हार्ड डिस्क जो हमारी ड्राइव है ये स्टूडेंट हमारे की जो है मतलब किस कैटेगरी की है, और इसको स्टूडेंट हम अगर हम डिफरेंस की बात करें, मेमोरी की बात करें तो स्टूडेंट हम प्राइमरी सेकेंडरी, से मैंने आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की मेमोरी हम यूज करते हैं कंप्यूटर में। तो स्टूडेंट प्राइमरी का तो हम इन दोनों के बीच में मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिस्कस हम स्टूडेंट जो है इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन है यानी कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम स्टूडेंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है इसका जो एक्सेस टाइम है वो काफ़ी फास्ट होता है, स्टोरेज कैपेसिटी है वो स्मॉल होती है, जैसे हमारी रैम है भाई तो रैम में उतना डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते, रन टाइम पर एप्लीकेशन को जो मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है वो रैम प्रोवाइड कराती है, तो इनकी भाई मेमोरी स्पेस स्मॉल है, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है वो स्टूडेंट हाई है, मतलब एक्सेस टाइम फास्टर है, स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल है, और इनकी जो कॉस्ट अगर बात करें कॉस्ट बिट ऑफ स्टोरेज वो हमारी काफ़ी हाई है। सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम स्लोअर है, स्टोरेज कैपेसिटी जाहिर सी बात है हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है इसका भाई जो स्टोरेज कैपेसिटी वो काफ़ी हाई है, और कॉस्ट है वो स्टूडेंट क्योंकि ये मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सस्ते आते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस महंगे आते हैं। ठीक है ना, चलिए तो बेस्ड ऑन एक्सेस टाइम, storage capacity and cost bit storage the memory device can be categorized into three kind of memory। तीन प्रकार से हम उसको कर सकते हैं, एक तो है सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो उसमें हमने क्या किया कि भाई मतलब एक्सेस टाइम के हिसाब से, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से, और तो हमने क्या किया और कॉस्ट बेस्ड के हिसाब से मतलब एक्सेस टाइम तो एक्सेस टाइम स्टोरेज और कॉस्ट इन तीनों पैरामीटर्स के हिसाब से हमने क्या किया, हमने अपने कंप्यूटर की मेमोरी को तीन भागों में हमने बांटा। पहला है हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी, मतलब ये जो मेमोरी की टाइप तो हमारी जो मेमोरी की वही है प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन एक्सेस टाइम और स्टोरेज कैपेसिटी और कॉस्ट के बेस पर हमने इसको तीन भागों में डिवाइड किया। पहला है सेमीकंडक्टर मेमोरी, दूसरा है मैग्नेटिक मेमोरी, और तीसरा है ऑप्टिकल मेमोरी। तो स्टूडेंट जो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी है इसमें स्टूडेंट हमारे आती है रैम, रोम, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम एंड फ्लैश मेमोरी। तो ये जो है हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। और दूसरा है हमारा मैग्नेटिक मेमोरी, तो यानी हार्ड डिस्क जो है वो हमारी मैग्नेटिक मेमोरी कहलाती है, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क हो गई हमारी, फ्लॉपी डिस्क हो गई और मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी स्टूडेंट जो है कि सबसे पहले मतलब जो फ्लॉपी का सबसे पहले हम यूज़ करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए, और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पहली फ्लॉपी डिस्क जो मतलब हमने उसको यूज़ किया वो केवल 1.44 MB की का ही डेटा स्टोर करती थी। मतलब फ्लॉपी डिस्क के बारे में स्टूडेंट हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे डिस्कस, लेकिन चूंकि बात आई तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि फ्लॉपी डिस्क जो है 1.44 MB का डेटा, आप देखो आज की जो हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टूडेंट 60 GB, 80 GB, 90 GB, मतलब जितने कैपेसिटी की आप हार्ड डिस्क चाहें ना आप ले सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो कहने का क्या मतलब है कि फ्लॉपी 1.44 MB मतलब कितना छोटा डेटा स्टोर करते थे, लेकिन हाँ डेटा स्टोरेज की शुरुआत हो चुकी थी, जो एक अच्छी बात थी, रेवोल्यूशन आया कि भाई डेटा को हम कैसे स्टोर करें। और उसके बाद मतलब अगर हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो IBM जो कंपनी है हमारी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इस कंपनी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अभी स्टूडेंट हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क आ गई, फ्लॉपी डिस्क आ गई और मैग्नेटिक टेप आ गई। उसके बाद हमारी स्टूडेंट आती है ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्टिकल मेमोरी में हमारे CD आ गई यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD आ गई यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, और फिर हमारी आ गई ब्लू रे डिस्क, हमारी आ गई ब्लू रे डिस्क। तो स्टूडेंट ये हमने तीन कैटेगरी में बांट दी अपनी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, सेमीकंडक्टर में हमारे कौन कौन से आ गए, रैम, रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक में आ गए हमारे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स, और ऑप्टिकल में आ गए हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात थी स्टूडेंट हमारे इसकी। अब देखो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारी मेमोरीज हैं, मतलब जो हमारा ये हार्ड डिस्क है, ये स्टूडेंट्स कब बनी, कब इंट्रोड्यूस हुई, किसने इसको बनाया और किस कंपनी ने पहली हार्ड डिस्क बनाई। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 में स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया
एज डेटा स्टोरेज फॉर ए IBM रियल टाइम कंप्यूटर। जो IBM के रियल टाइम कंप्यूटर जब बनाए गए, IBM स्टूडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। इनका मतलब स्टूडेंट कई कई बुक्स में जो है वो मशीन लिखा हुआ है, कई कई जगह इसको हम मैनेजमेंट भी बोलते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें स्टूडेंट IBM भी वो कंपनी जिसमें फर्स्ट जनरेशन में भी कंप्यूटर्स ने बिल्डअप किए। IBM 1650 है, ठीक है, जिसको स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन में बनाया गया, तो एज ए रियल टाइम कंप्यूटर्स में हमने यूज किया। तो फर्स्ट IBM ड्राइव 350 RMAC, यानी पहले जो IBM जो ड्राइव स्टूडेंट उसका नाम था 350 RMAC was approximately size of 2 refrigerators and stored। मतलब कहना मतलब यह कि जो उसका साइज, मतलब जो उसकी मेमोरी की जो साइज थी वो 2 रेफ्रिजरेटर स्टोर्ड 5 मिलियन 6 बिट कैरेक्टर। मतलब कहना मतलब यह है कि रेफ्रिजरेटर में कि जो भी स्टूडेंट हमारी भाई मेमोरी चिप लगी होती है जो कि उसके ऊपर ही मतलब वर्क करता है, 5 मिलियन 6 बिट्स कैरेक्टर, जिसपे हम जो थे मतलब 5 मिलियन और 6 बिट्स कैरेक्टर का डेटा को हम स्टोर कर सकते थे। 50 का एक मतलब 50 डिस्क लगी होती थी, उसका एक स्टैक होता था। स्टैक स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट स्टैक एक हम कह सकते हैं, स्टैक एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर है कि भाई डेटा को जो है हम किस फॉर्मेट में स्टोर करें। स्टैक आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा, स्टैक का मैं बारे में थोड़ा सा और मतलब मैं आपको कहूंगा कि स्टैक जो है वो हमारा स्टूडेंट लीफो पे वर्क करता है। लीफो का मतलब क्या है कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर में किस फॉर्मेट में डेटा हम रखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हम जब भी कभी शादी फंक्शन में हम जाते हैं तो वहां पे स्टूडेंट प्लेट्स होती हैं रखी हुई, तो अब जो प्लेट्स का जो स्टैक होता है उसमें जो प्लेट सबसे लास्ट में ऊपर होती है, यानी वो हमने प्लेटें रखनी चालू की तो सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे मान लो हमने 50 प्लेट लगा दी तो 50वीं प्लेट को सबसे पहले उठाया जाएगा जो है खाना को खाने के लिए। लेकिन हम कभी भी नीचे से कोई प्लेट नहीं उठाएंगे, बिकॉज अगर नीचे से कोई प्लेट उठाएंगे तो प्लेट के गिरने का डर है, मतलब वो एक सही तरीका नहीं है। तो कहना मतलब कि डेटा जो होगा वो लास्ट जो हमने डेटा इंसर्ट किया है वो हमारा पहले हम उसको यूज करेंगे। तो स्टैक हमने लगा दिया, उसके फॉर्मेट में तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में जिसने एंट्री ली है वो पहले बाहर जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक जो है वो लीफो टेक्नोलॉजी में काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वही है लिखा है कैरेक्टर ऑन ए स्टैक ऑफ 50 डिस्क। रेनॉल्ड बी जॉनसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है आपके इन्वेंटर ऑफ हार्ड डिस्क, जो कि हार्ड डिस्क क्या थे? इन्वेंटर ऑफ हार्ड डिस्क, यानी HDD, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के इन्वेंटर थे हमारे आपके जॉनसन, ठीक है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव को उन्होंने बनाया। रेनॉल्ड बी जॉनसन वाज द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा स्टूडेंट हार्ड डिस्क ड्राइव थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये डिवाइस है जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करते। चलिए अब स्टूडेंट हम इसके बाद एक हम चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में कि देखिए जैसे हम अगर फाइल एक्सेस की बात करें कि भाई डेटा जो है इन सभी डिवाइस में किस मैनर में स्टोर होता है। तो एक तो होता है स्टूडेंट हमारा सिक्वेंशियल का मतलब हो गया कि 1 बाय 1 है ना, मतलब 1 बाय 1 बिट स्टोर होगी। और फिर है हमारा डायरेक्ट एक्सेस, यानी कि जो डेटा जो है वो सिक्वेंशियल होगा, मतलब क्या होगा? डायरेक्ट एक्सेस होगा, एकदम सही। तो स्टूडेंट कहने मतलब क्या है कि डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या है कि डिस्क ऑपरेट इन सेमी रैंडम मोड ऑफ ऑपरेशन एंड नॉर्मली आर रेफरेंस ब्लॉक वाइज, है ना। तो कहना मतलब क्या है कि यानी ब्लॉक वाइज डेटा हमारा स्टोर होता है, तो उसको हम स्टूडेंट डिस्क एक्सेस टाइम बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो हमारे मैग्नेटिक टेप है, यानी कि मैग्नेटिक टेप हमारे जो है स्टूडेंट वो हमारे जो है मैग्नेटिक हमारे मैग्नेटिक टेप जो है वो हमारी मैग्नेटिक मेमोरी कहलाती है। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक टेप में जो डेटा स्टोर होता है वो सिक्वेंशियल फॉर्मेट में होता है, और हमारी जो मैग्नेटिक डिस्क है यानी ऑप्टिकल डिस्क है, यानी कि सीडीज हो गई और हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, इसमें हमारा डेटा डायरेक्ट एसेस टेक्नोलॉजी पे हमारा स्टोर होता है। तो इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है स्टूडेंट, आज ये हमने समझा, और कैसे ये स्टूडेंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम में। तो स्टूडेंट आप इसको मतलब पढ़ें और देख के स्टूडेंट नोट्स बनाएं। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा अपना मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो की क्वालिटी है, आप जब यूट्यूब पे जब वीडियो स्टूडेंट देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में 3 डॉट दिखाई देते हैं, आप वहां क्लिक करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी को 360p 480p सेट करेंगे।
और जब आप स्टूडेंट वीडियो को इतना सब करने के बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको वीडियो साफ साफ दिखाई देगा। इससे देखिए आप अपने नोट्स बना सकते हैं और सुनकर जो हम बोल रहे हैं उससे भी आप सुनकर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और देखिए इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।